चुंबक पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हम अब अधिक जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है। चुंबक की खोज। प्राचीन यूनानी प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट की खोज करने वाला पहले लोगों में से थे। ठीक है। जो यूनानी थे हमारे पुराने, ठीक है, वो चुंबक मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट की खोज करने वाले पहले लोगों में से थे। उनके लिए चुंबकत्व एक जादुई आकर्षण था। मतलब उनके लिए कि मैजिक सा था कि ये चुंबक है क्या, मतलब मैजिक लगा उनको कि चीज़ें चिपक रही हैं उससे। एक चुंबकीय क्षेत्र को देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। हम देख नहीं सकते चुंबकीय प्रभाव को, लेकिन उसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं अगर हम उसके पास कोई लोहे की चीज़ें लेकर आएँ। ठीक है, कर सकते हैं ना, देख सकते नहीं हम उसको, लेकिन ठीक है। मैग्नेटाइट एक चट्टान, एक प्राकृतिक चुंबक है। ये क्या है? एक प्राकृतिक चुंबक, मतलब हमें प्रकृति से ही मिला है। क्या नाम है इसका? मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। ये आयरन से भरपूर होता है, इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। ठीक है। कुछ धातु चुंबकीय भी बन सकती हैं, मतलब कुछ धातु चुंबक होती नहीं है लेकिन वो बन सकती हैं। किस तरीके से? इनमें लोहा, कोबाल्ट और निकल शामिल है। तो हम लोहे को भी चुंबक बना सकते हैं, कोबाल्ट को भी चुंबक बना सकते हैं और निकल को भी चुंबक बना सकते हैं। यदि आप एक चुंबक को एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक ही दिशा में रगड़ते हैं, मतलब आप एक चुंबक को एक 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 जो हमारी मैग्नेट है उसको एक गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर, जैसे ये दिखाया है लोहे की पट्टी है, ठीक है, और एक हमारे पास हाथ में चुंबक है। अगर हम उस पर लगातार एक ही डायरेक्शन में उसको रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, मतलब कि ऐसे पहले हम ऐसे रगड़ रहे हैं, फिर वापस से, फिर ऐसे, वापस से, फिर ऐसे, वापस से, फिर ऐसे, उसको एक ही दिशा में हम रगड़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो आप इस चुंबक में बदल सकते हैं। तो ये पट्टी जो लोहे की क्या चुंबक में बदल जाएगी। इस प्रक्रिया को चुंबकीयकरण कहा जाता है। कभी आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज़ ट्राई कर सकते हो आप भी। हाँ, तो एक चुंबक को गैर चुंबकीय लोहे की पट्टी पर निरंतर एक दिशा में रगड़ते रहेंगे, वह चुंबक में बदल जाएगी। उस चुंबकीकरण कहते हैं। विद्युत और चुंबकत्व। अब जो बिजली होती है, विद्युत होता है, चुंबक से वो कैसे रिलेशन करता है, मतलब उनका क्या रिश्ता है दोनों का। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारे एक जगह से दूसरी तरफ को प्रभावित करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम विद्युत कहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक तार से गुजरते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब तार में से अंदर से गुजरते हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही होती है, जब विद्युत प्रवाहित हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो फिर वहाँ के चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न एक कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चुंबक और बिजली एक ही बल का हिस्सा हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, चुंबक होती है, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ से दो चीज़ें बन रही हैं। इसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, इंग्लिश में हम ये कहते हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में इनको विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। मतलब जो विद्युत से चुंबक बन रहा है, चुंबक क्षेत्र बन रहा है, उसे हम बल ये वाला कह देते हैं। हंस क्रिस्टिन ऑयस्टेड, इन्होंने ही चुंबक की खोज की थी। डेनिश जगह होती है जो हमारी डेनमार्क। डेनिश भौतिक वैज्ञानिक हंस क्रिस्टिन ऑयस्टेड ने विद्युत चुंबक की खोज की 1820 में की थी। विद्युत चुंबक की खोज इन्होंने ही की थी 1820 में। इस खोज से लोगों के जीने का तरीका बहुत सुधार हुए। ठीक है, इससे हमारे जो रहने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। हर चीज़ की जो होती है डिस्कवरी, फिर उससे हमारे जीवन में भी प्रभाव पड़ता है ना। हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, हमारा जीवन उससे ईजी बन जाता है। ऐसे ही उसके बाद क्या हुआ, लोगों का जीवन बहुत सुधर गया।